हेलो एवरीवन। आज हम लोग MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित ट्रिपल सी महाकुंभ 3.0 के क्वेश्चन बैंक फिक्स के पार्ट 5 का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग आते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, टाइम बहुत कम है। 2 निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो 2 निबल्स जो होते हैं वो 4 बिट के बराबर होते हैं। 2 निबल्स 4 बिट के बराबर होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 निबल्स की बात की जा रही है। 1 निबल 4 बिट के बराबर होता है, तो 2 निबल्स 8 बिट के बराबर होगा। राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट। राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट तो कंट्रोल प्लस डी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस डी होती है। अगला क्वेश्चन, government.in, gov.in, इंडियन गवर्नमेंट, gov.in, इंडियन गवर्नमेंट, ये आपका इसको बोलते हैं डोमेन नेम। gov.in डोमेन नेम होता है। इसको आप गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट मेन्यू के इंसर्ट पेज ब्रेक वेब मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो इसमें आपका रो ब्रेक उपलब्ध है। हु इज द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल के जन्मदाता कौन हैं? रॉय टॉमलिंसन। प्रोडक्ट 5 × -7 का सही आंसर है। तो 50 में 7 से गुणा होगा, 350 होगा, और माइनस का चिन्ह दिया है तो -350 आंसर आएगा। फीलिंग 1209 11 का मान ज्ञात करें। तो इसमें फीलिंग में क्या होता है कि 11 का मल्टीपल निकाला जाता है कि नियरेस्ट कहाँ तक, 1209 के नियरेस्ट कहाँ तक आएगा। तो अगर हम 12 का 11 का हम निकालें तो 11 जा 1 to 1 होता है, इंटू 10 1210। तो 1209 से नज़दीकी जो है 11 का मल्टीपल जो होता है 1210 होता है, ठीक ना। 11 × 110, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 1210। फीलिंग का यही होता है कि जो भी नंबर दिया होता है उसका नियरेस्ट मल्टीपल फाइंड करते हैं। ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ईमेल के लिए जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो आपका SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र, बी ऑप्शन सही है। डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है? तो आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट 2 प्रकार के प्रिंटर बताए गए, जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर्स आपको बताया गया है। तो इसमें डेजी व्हील की बात किया जा रहा है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। इसमें आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, सी ऑप्शन सही है। इसमें हम लोग अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये ज़्यादा ऑप्शन सही रहता। थोड़ा सा कुछ मिस है इसमें, ये ऑप्शन सही है लेकिन थोड़ा सा मिस है।
HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। पोर्ट नंबर 80 होता है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। काउंट टू थ्री ए बी का परिणाम क्या होगा? तो काउंट फंक्शन जो है केवल नंबर्स को काउंट करता है, तो इसमें केवल दो संख्याएं हैं, इसलिए आंसर क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। भेजे गए मेल को भेजे गए मेल को भेजे गए मेल को कौन एडिट कर सकता है? तो भेजे गए मेल को जो सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जो सेंड करता है वो सेंडर होता है और जो रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। तो ना ही जब मैसेज एक बार भेज दिया जाता है तो ना ही वो सेंडर उसको एडिट कर सकता है, ना ही रिसीवर एडिट कर सकता है। तो इसलिए नन एबव सही होगा। व्हाट इज़ द गूगल प्लस? गूगल प्लस क्या है? तो गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट को गूगल प्लस कहते हैं। AEPF में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो AEPF में अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। फिंगर की आवश्यकता होती है बायोमेट्रिक के लिए, रेटिना भी बायोमेट्रिक के लिए होता है, आधार नंबर आपके आधार के लिए होता है, और अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अकाउंट नंबर नहीं पूछा जाता है। स्मॉल केबी क्या है? स्मॉल केबी यानी कि किलो बिट्स। क्या है? किलो बिट्स। क्या है? किलो बिट्स। यही कैपिटल बी होता तो किलो बाइट हो जाता। बी ऑप्शन सही है। ECB का पूरा नाम क्या है? ECB का पूरा नाम क्या है? ECB का पूरा नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग। बारोइंग मतलब उधार लेना। तो किसी व्यवसाय के लिए उधार लेना जो किसी बाहरी संस्था से लिया जाता है उसे ECB कहते हैं। राउंड 17231 - 5 का परिणाम क्या होगा? राउंड 17231 - 5 का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा 17,000। आंसर ये सही है। वेब ब्राउज़र में खोजकर्ता कौन है? तो सॉरी, वेब ब्राउज़र का खोजकर्ता कौन है? तो वेब ब्राउज़र का खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली हैं। इन्होंने इंटरनेट की खोज की थी, इन्होंने ही HTML का आविष्कार किया था और इन्होंने वेब ब्राउज़र को भी खोजा था। डिजी लॉकर में क्या सेव नहीं कर सकते हैं? डिजी लॉकर में क्या नहीं सेव कर सकते हैं? तो डिजी लॉकर में आप ड्राइविंग लाइसेंस सेव कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं, आधार सेव कर लेते हैं, लेकिन कोई भी बुक सेव नहीं कर सकते हैं। आंसर डी सही है। लिनक्स के फाउंडर कौन हैं? तो लिनक्स का जो आविष्कारक हैं लाइनस टोरवाल्ड। लाइनस टोरवाल्ड यानी कि बी ऑप्शन सही है। किसी एजुकेशनल वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है? तो एजुकेशनल वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन .edu होता है।
एवरेज 345, एवरेज 345 का आंसर होगा, एवरेज 345 का आंसर होगा क्या होगा? 4 होगा क्या? देखते हैं। तो 3 + 4 7 + 5 12, 12/3 यानी कि 12/3 = 4, यानी कि सही है। जवाब क्या है? सही है, यानी कि ट्रू है। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो सही है। एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सीविजिल ऐप किससे संबंधित है? तो सीविजिल ऐप जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। कैल्क में करंट सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो कैल्क हो गया या एक्सेल हो गया, सेल एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। HMD का फुल फॉर्म है, HMD का फुल फॉर्म हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले। इम्प्रेस में डुप्लिकेट के लिए शॉर्टकट की क्या है? इम्प्रेस में डुप्लिकेट के लिए शॉर्टकट की Shift+F3 है, Shift+F3 है। क्या ईमेल एड्रेस से हम केवल एक या दो लोगों को ही मेल भेज सकते हैं? गलत है, ईमेल से हम कई लोगों को मेल भेजा जा सकता है। सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? तो सीपीयू के पास रजिस्टर मेमोरी होती है। ठीक है, तो इस तरह से 30 क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो गए और आगे के भी पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।